जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका जस्ट कोचिंग सेंटर बाय सम्राट सर के एक लेटेस्ट वीडियो में। तो आज हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला रिएक्शन होता है वो होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है संकलन अभिक्रिया। अब देखिए, इसको संयोजन अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, इसका क्या कारण होता है, इसके बारे में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले ये समझिए, संयोजन यानी कॉम्बिनेशन। संयोजन करना यानी किसी चीज को मिलाना। तो क्या परिभाषा रासायनिक अभिक्रिया वाली ही होगी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, तो इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यही परिभाषा होगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव करना होगा। अब कौन सा बदलाव करना होगा, देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए। इसको कहते हैं अभिकारक, इसको कहते हैं उत्पाद। आपको पता ही है कि ये जो है अभिकारक है, ये जो है उत्पाद है। लेकिन यहां ध्यान देंगे तो केवल एकल उत्पाद है। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो उससे एकल पदार्थ का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। याद हुआ। देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया गया तो इन दोनों के मिलाने से केवल एकल उत्पाद, कैसा उत्पाद हमें मिल रहा है, केवल एकल उत्पाद प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल में हमने क्या देखा कि CaO का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और जब इसमें हमने जल मिलाया तो इसमें CaOH का होल ट्वाइस यानी बुझा हुआ चूना, और साथ में इसमें उष्मा भी उत्पन्न होती है। यानी एक प्रकार की उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। इस बात को हम कह सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे प्रकार को। दूसरे प्रकार को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है अलग करना, किसी चीज को दो भागों में तोड़ देना, अलग अलग भागों में बांट देना, वियोजन करना, वियोजित करना, विभाजित करना। और इसी का एक नाम और है, इसे अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। यानी हम वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये जो अभिक्रिया है ये तीन टाइप से होती है। यानी वियोजन अभिक्रिया को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग, अब देखिए, उष्मीय अपघटन यानी उष्मा के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी पदार्थ को तोड़ना। उसके बाद विद्युत अपघटन यानी विद्युत प्रवाहित करके, करंट फ्लो करके किसी भी पदार्थ को तोड़ना। उसके बाद प्रकाश अपघटन यानी प्रकाश, सूर्य का प्रकाश प्रवाहित करके किसी भी पदार्थ को तोड़ने को हम अलग अलग, इस प्रकार के वियोजन को हम अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि कैसे उष्मा के माध्यम से किसी, जैसे कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें अगर उष्मा प्रवाहित कर दी जाए तो वो टूट जाते हैं, कुछ क्या अदर ज्यादातर। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम उष्मा प्रवाहित करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीर का मतलब है गैस, यानी हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो ये देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट किसकी वजह से टूटा, उष्मा की वजह से टूटा, इसलिए इसे उष्मीय अपघटन के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हम लोग विद्युत अपघटन की। विद्युत अपघटन का सबसे बड़ा एग्जांपल है जल। अब देखिए, जल जो होता है उसको पहले माना जाता था कि जल को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जल, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जब प्रयोग किया तब पता चला कि एक प्रक्रिया है जिससे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। तो उस प्रक्रिया का नाम है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन का मतलब करंट फ्लो करके यानी विद्युत प्रवाहित करके हम किसी चीज को तोड़ते हैं। यानी जल में जब हम करंट प्रवाहित करते हैं यानी विद्युत प्रवाहित करते हैं तो जल का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। देखिए, जैसे H2O जल, अब जब हमने इसमें विद्युत प्रवाहित किया तो ये हाइड्रोजन कैथोड और ऑक्सीजन एनोड में दो भागों में टूट गया। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ये विद्युत अपघटन कहलाता है। तीसरा जो है सिल्वर क्लोराइड, तीसरा जो है जिसे हम कहते हैं प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन का मतलब होता है प्रकाश प्रवाहित करके किसी भी चीज को तोड़ देना, प्रकाश अपघटन कहलाता है। जैसे
एजीसीएल। एजीसीएल का मतलब होता है सिल्वर क्लोराइड। जब हम सिल्वर क्लोराइड में सूर्य का प्रकाश प्रवाहित करते हैं तो ये सिल्वर और क्लोरीन इन दोनों भागों में टूट जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो इस प्रकार हमने दो प्रकार समझे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के। अब अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं कि इसके प्रकार और क्या होते हैं।